चलो हम हिंदी सीखें। प्रिय शिक्षार्थियों, MIC चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा विचारों के अभिव्यक्ति का एक साधन है। भाषा के द्वारा पूर्वजों के ज्ञान, पूर्वजों के अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति को हम संरक्षित और सुरक्षित रखते हैं। भाषा से ही भावनात्मक एकता की प्राप्ति होती है। भाषा से ही सामाजिक एकता, समरसता पैदा होता है। भाषा से ही हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हम एकता को हम जोड़ पाते हैं। सभी भाषाओं में से हिंदी भाषा एक सर्वोपरि भाषा के रूप में हम मानते हैं, क्योंकि विश्व की सभी भाषाओं में से हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली और समझने वाली भाषा है। भारत की सबसे अधिक और बोली जाने वाली हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक और एक व्यावहारिक भाषा है। इसी भाषा को हमारे संविधान ने 14 सितंबर 1949 को एक राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। यह भाषा हर आयाम में एक नई आकर्षण को लेकर के आया हुआ है, और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हिंदी का अपना प्रभुत्व न हो, हिंदी में आकर्षण न हो, हिंदी का एक व्यक्तित्व न हो। इसलिए हिंदी एक सर्वोपरि वैज्ञानिक, व्यवहारिक और हृदयंगम भाषा के रूप में जाना जाता है। लेकिन व्यापार और रोजगार के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर लोग हिंदी से अंग्रेजी की ओर पलायन कर रहे हैं एवं अन्य भाषाओं की तरफ उनका रुझान होता जा रहा है, जिसके कारण से कई बार हिंदी को कई दृष्टिकोण से हमें उन बच्चों को अपेक्षित मुझे एक नजर आना चाहिए, वो नहीं नजर आता है। एक बार की घटना है कि मैं एक छात्र से पूछा 66 लिखो, तो वह प्रश्न करने लगा कि सर 66 कैसे लिखते हैं, किसको बोलते हैं, क्या 65 को बोलते हैं, क्या 66 को बोलते हैं। यह जानकर मुझे बहुत सदमा हुआ कि एक 12th का स्टूडेंट 66 को अगर नहीं बोल पा, 66 अंक नहीं लिख पाता है, तो हम कैसे समझे कि हमारे हिंदी का विकास हो रहा है। इसी प्रकार से एक दूसरी घटना यह घटी, हमारे पास कुछ लोग खेत का खेसरा नंबर और खतियान को लेकर के आए। उस पर 435 और 504 लिखा हुआ था। जो वहां पर बहुत सारे लोग थे, उस हिंदी में लिखा हुआ जो खेसरा नंबर और खतियान नंबर है, वह पढ़ने से दूर भाग रहे थे, वो पढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसमें जो अक्षर था, जो उसमें जो लिखा हुआ था हिंदी वर्णमाला में, अर्थात हिंदी काउंटिंग में, हिंदी में गिनती में लिखा हुआ था 435, 435 नहीं लिखा हुआ था, जिसके कारण से बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाए। यह सोचकर मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों नहीं हमें हिंदी का एक क्लास शुरू करना चाहिए, हिंदी की कक्षाएं शुरू करनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, जिन्हें सही ढंग से हिंदी की गिनती नहीं आ रही है, हिंदी का काउंटिंग नहीं कर पा रहा है एवं हिंदी वर्णमाला को सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए हम हिंदी की कक्षा लगाएं। इसके लिए हमने एक हिंदी पाठशाला के रूप में हमने इसको इस बार से वीडियो के माध्यम से हमने शुरुआत किया है, जिसमें हमारा मुख्य टॉपिक के रूप में रहेगा चलो हम हिंदी सीखें।
ये हमारी एक टॉपिक रहेगा और इसके माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी बच्चे हैं और खास तौर से वो लोग जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों से भी निवेदन है कि हमारी इस हिंदी पाठशाला से जुड़ें। उस हिंदी पाठशाला में चलो अब हम हिंदी सीखे में हम एक एक वर्ण वाला हिंदी का कैसे लिखा जाता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, उन तमाम चीजों पर हम उसमें रखेंगे। हिंदी की गिनती कैसे की जाती है, उन तमाम चीजों को हम हिंदी के माध्यम से रखना चाहेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस पाठशाला से जुड़ें, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करें, उन्हें बोलें कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही अधिक से अधिक इसे देखें और अपना कमेंट देना ना भूलें। अपना कमेंट जरूर दें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपना शेयर, सहभागिता इस तरह से अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा हिंदी का प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार कर देंगे, जो बहुत आसानी से आप हिंदी को पढ़ेंगे, हिंदी को सीखेंगे, हिंदी को लिखेंगे और आपके जीवन के लिए यह एक बहुत बहुमूल्य वस्तु बनेगा तथा हमारे जो हिंदी जो एक विरासत भाषा है वह सदा ही बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।